तो आज की जो वाणी है उसमें बाबा ये बता रहे हैं, शरीर अगर काम ना करे, शरीर में कोई बीमारियां हो, तो उसके लिए बच्चों ने डायरेक्ट बाबा से पूछा है कि बाबा ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो क्या करें। तो उसमें बाबा आज बता रहे हैं, आज बाप दादा सभी सिकी लदे बच्चों से मिलन मनाने के लिए विशेष आए हैं। और ये आज डबल विदेशी से मिलने आए, जो फॉरेनर्स होते हैं। तो डबल विदेशी बच्चे मिलने मनाने के लिए सदा इंतजार में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं और पूरे साल, जैसे हमने बताया, कि वो टिकट के पैसे जोड़ते हैं। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से एक एक की विशेषता की रूह रिहान करने आए हैं। एक एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है, कहाँ संख्या ज्यादा है और कहाँ संख्या कम होते भी अमूल्य रत्न, विशेष रत्न, थोड़े चुने हुए होते भी अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। तो क्या होता है, स्थान की विशेषताएं माना कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे भक्ति भाव ज्यादा है, तो वहां पे बहुत जल्दी बाबा के बच्चे निकल आते हैं। फिर कहीं पे है कि कहीं पे बाबा ने बोला कि थोड़े निकलते हैं, मगर वो बहुत अच्छे निकलते हैं जो निकलते हैं। तो ऐसे बच्चों के उमंग उत्साह को देख, बच्चों की सेवा को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। तो विशेष रूप में विदेश के चारों ही कोनों में बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान प्रैक्टिकल करने में अच्छी सफलता को पा रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉरेनर्स होते हैं मेहनत भी बहुत करते हैं, जॉब भी करते हैं और उसके बाद सेंटर भी चलाते हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं। सर्व धर्मों की आत्माओं को बाप से मिलाने का प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। सेवा की लगन अच्छी है। अपनी भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिलने के अनुभवी होने के कारण औरों के प्रति भी रहम आता है। क्योंकि जैसे हमने बात करी, विदेशों में खासकर अकेलापन और रिश्तों में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जब वो बाबा के बनते हैं तो उनको जो अनुभव होता है, फिर वो बड़े अनुभव से दूसरे को बताते हैं कि भाई आप भी ऐसे करो। तो जो भी दूर दूर से आए हैं, उनका एक ही उमंग है कि जाना है और अन्य को भी ले जाना है। तो इस दृढ़ संकल्प ने सभी बच्चों को दूर होते भी नजदीक का अनुभव कराया है। तो बाबा ने कहा, ये जो दृढ़ संकल्प है कि हमें बाबा की मदद करनी है, बाबा के इस कार्य में मददगार बनना है, तो वो बाबा से जैसे करीब रहे। तो इसलिए सदा अपने को बाप दादा के वर्षे के अधिकारी आत्मा समझ चल रहे हैं। कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ। अब बाबा उनको, क्योंकि विदेशियों के साथ क्या होता है कि उनकी स्थिति भी अच्छी बनती है, मगर वो हिलती भी जल्दी है। तो बाबा कह रहे हैं, इस अब बाबा आंसर बता रहे हैं। तो किसी भी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ। कल्प कल्प के पात्र हो। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है। पहला नंबर मिलने का चांस अमेरिका पार्टी को मिला है। तो अमेरिका वाले सभी मिलकर सेवा में सबसे नंबर वन कमाल भी तो दिखाएंगे ना, क्योंकि पहले नंबर मिला है। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए अभी बाप दादा देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े से बड़े वीआईपी कौन ले आते हैं। नंबर वन वीआईपी कहाँ से आ रहा है? तो किसी ने बोला अमेरिका से। तो वैसे तो आप बच्चे, बाप के बच्चे, वी वी वीआईपी हो। आप सबसे बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया के वीआईपी हैं, उन आत्माओं को भी संदेश देने का ये चांस है। बाबा ने कहा, वैसे तो आप बच्चे ही सबसे, बाबा के लिए तो हम बच्चे ही हैं सब कुछ। मगर बाबा ने कहा, जो बाकी आत्माओं की जो हमें सेवा करनी है, जो पुण्य का खाता उनसे जल्दी जमा होता है। क्योंकि अगर एक वीआईपी कह देता है कि भाई ये ऐसा अच्छा है, तो बहुत लोगों का विश्वास बैठता है। इन्हों का भाग्य बनाने के लिए ये पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वे तो अपने को इस पुरानी दुनिया के बड़े समझते हैं ना। तो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना, वे अपना रिगार्ड नहीं समझते, इसलिए बड़े प्रोग्राम में बड़ों को बुलाने का चांस है। वैसे तो बाप दादा बच्चों से ही मिलते और रो रियान करते, विशेष आतों आते भी बच्चों के लिए ही है। तो जैसे बताया कि बाबा की दृष्टि बच्चों के ऊपर पड़ती है। फिर ऐसे ऐसे लोगों का भी उल्हाना ना रह जाए कि हमें हमारे योग्य निमंत्रण नहीं मिला। इस उलाहने को पूरा करने के लिए ये सब प्रोग्राम रचे जाते हैं। बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है। अच्छा, तो पहले तो अभी ये बताया। अब जो पार्टियों से मिल रहे हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं, सभी डबल विदेशी तन से और मन से संतुष्ट हो। तो जैसे बताया, तन भी जो है वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। इंडियंस तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो बिना एसी के भी रह लेते हैं, मगर वहां तो सब कुछ उनको बहुत चाहिए होता है। तो भाई इसीलिए बाबा ने पूछा, तन और मन से संतुष्ट हो थोड़ा भी? किसको कोई संकल्प तो नहीं है? कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है? शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। तो बाबा ने कहा, ये बहुत जरूरी है।
कई बार हमारा शरीर खराब होता है, तो मूड तो हमारा वैसे ही उससे खराब हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसा ना हो, अगर शरीर है भी, मान लो ऐसी कोई चीज़ है जो होनी ही है, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो, तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। कि अगर हम खुशी में नाचते रहेंगे, खुश रहें, मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ, तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। अब बाबा बताएंगे दुआ और दवाई क्या है। तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। दुआ माना जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तो वो जो आत्मा के अंदर एक संतुष्टता और वो खुशी आती है, वो हमारे लिए जैसे एक दुआ बन जाती है। तो वो हमारे क्या कहते हैं, जैसे बीमारी में साथ देती है। तो एक बच्चे ने कहा रात्रि को नींद नहीं आती है, तो बाबा ने बोला सोने के पहले योग में बैठो, तो फिर नींद आ जाएगी। अच्छा, तो ये कोविड के लिए तो देखिए कोई वो बात नहीं है। क्योंकि कोविड का तो जो टेस्ट है वो अपने आप में भी रिलायबल नहीं है। आप देखेंगे तो कोविड को लेकर कोई ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई इतना डरने वाली बात नहीं है। वो तो दुनिया में लोगों ने बहुत ज्यादा बना रखा है, उससे बहुत ज्यादा भयंकर बीमारियां पहले भी थी। तो इसलिए तो अभी तो बाबा ने बोला कि अगर मान लीजिए कोई हो भी, तो मन हमेशा खुश रखें कि ये तन जो है ये शिव बाबा का है। तो फिर शिव बाबा ही सारे इस तन की देख रेख करेगा, और खुश रहें। तो सोने से पहले तो बैठे तो फिर नींद आ जाएगी। योग में बैठने के समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ। तो जब हम योग में बैठें, तो बाबा की उसकी कितनी महिमा महान है, उसके ऊपर जो है अपना ध्यान लगाएं। तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ ये प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूं, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। तो बाबा ने कहा ये एक तरीका। अब ब्रह्मा बाबा के लिए बताते हैं। ब्रह्मा बाबा को बहुत खांसी आती थी। वो जैसी उनकी खांसी आती थी, आंखें लाल हो जाती थी। तो फिर उसके बाद बाबा फिर दोबारा से लक्ष्मी नारायण को देखते थे और कहते थे, अरे भाई देखो, अब ये मैंने बस अगले जन्म में जाकर ये शरीर छोड़ के मैंने ये शरीर धारण करना है जाकर। तो हमारी दादियों को कितनी बीमारियां हुई, क्या हुई, मगर उनको कोई किसी चीज की परवाह नहीं कि कोई बात नहीं है, शिव बाबा का है, शिव बाबा संभालेगा, कोई बात नहीं। कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते, तो वह छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। वही बताया कि बीमारी के बारे में भी ज्यादा सोचे नहीं। अरे भाई ये बीमारी हो गई, इसका तो इलाज ही नहीं है, इसकी तो बहुत खतरनाक बीमारी है, जो भी है ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में। आप अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे, बाबा के ज्ञान से बाहर भी कितने लोगों को कैंसर हुआ या कुछ हुआ, और उन्होंने बिना दवाई के ठीक करा है। उसकी बहुत किताबें हैं जो लोग बेस्ट सेलर्स में जो बिकी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं ज्यादा सोचो नहीं, जो भी सोच आए उसको वहां ही खत्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आता है। तो वही बताया कि एक सोच, अरे ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो फिर वो नहीं, और फिर वो चलेगा। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए। क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो, जैसे बताया वहां तो अकेला बहुत ज्यादा व्यक्ति रहता है, तो वह अभ्यास जो पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ भी छोटी छोटी बात पर ज्यादा सोचते हो, तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती है। तो मेन बात यह है, कोई भी हमने बीमारी अपनी जल्दी ठीक करनी है, मन को खुश रखें। चाहे बाबा के उसमें हर थोड़ी देर में कोई एक वर्षन सुन लिया या कोई क्लास सुन ली किसी की, तो उसमें रखें। और शरीर पर भी असर आता है, उसके कारण सोच चलता है। इसलिए तन और मन को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम, ज्यादा अपनी बुद्धि ना चलाएं इसमें। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। वही बताया कि ज्ञान रत्नों को, कि आने वाला समय कैसा होगा, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो मेरे कंट्रोल में है। अगर ये शरीर छोड़ना भी पड़ा तो मैं आत्मा छोड़ सकती हूँ, उसमें कोई दुख की बात थोड़ी है। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। तो वही हर एक नेगेटिव और व्यर्थ का, वेस्ट का एक पॉजिटिव संकल्प होता है। अब एग्जाम्पल बता रहे हैं बाबा। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं है, अशरीरी होते नहीं है। ये है व्यर्थ संकल्प। कि ये व्यर्थ संकल्प है कि भाई मेरे को ही बार बार बीमारी आ जाती है जी। लगता है कि मेरा तो कोई पार्ट ही विशेष नहीं है, हम तो घर पे बैठे हुए हैं, खाना बना रहे हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प है। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो कौन बनेगा।
आपको पता है ब्रह्मा बाबा जब लास्ट में जब शरीर छोड़ रहे थे, तो बाबा ने बताया कि उन्हें बहुत दर्द था, हार्ट अटैक आया था बाबा, जब बाबा ने शरीर छोड़ा था। तो बाबा ने बताया पहले तो कर्म भोग जो था, माना दर्द ज्यादा था उसमें, बाबा ने बोला मैंने पुरुषार्थ किया कि क्यों नहीं मैं इससे बाहर निकल सकता, कि बाबा को याद करते रहे, और थोड़े समय बाद वो कर्म भोग शांत हो गया और योग की स्थिति बन गई। तो बाबा ने कहा ऐसे ही, ये मत सोचो कि मेरा पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बाबा ने कहा ये सोचो मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। तो मेरा शरीर चल नहीं सकता, ये व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, इसके बजाय समर्थ संकल्प ये है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। तो ये शरीर की बहुत बलिहारी है, कमाल है, बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। तो बाबा ने कहा कि जैसे कि इस शरीर की जो है बलिहारी गाओ, महिमा करो, ये शरीर तो बहुत अच्छा शरीर है, इसी की वजह से तो हमें शिव बाबा का वर्षा प्राप्त हुआ, शिव बाबा से हम मिले आकर के। तो जितना ज्यादा अगर ये सोचेंगे मेरा शरीर खराब है, तो बाबा ने आगे बताया उस बारे में, तो वो तो और ज्यादा जैसे शरीर को हम खराब कर रहे हैं, तो कभी भी ये ना सोचे, बीमारी में भी कभी ना सोचे। दिल शिकस्त माना निराशा जब आ जाती है, तो दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो, वाह मेरा पुराना शरीर। तो ये तो बाबा ने जैसे वाणी आपके लिए ही चलाई है। तो बाबा कह रहा है कि ये सोचो कि वाह मेरा पुराना शरीर, ये शरीर बहुत अच्छा है, जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वाह वाह करके चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है, अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। तो ये शरीर भी आपका है, इसको बार बार ऐसे नहीं कहो ये पुराना बेकार शरीर है, कि भाई क्या करें मेरा तो शरीर ही खराब है, लगता है मेरी किस्मत भी खराब है, देखो जी ये भी ऐसा हो गया, वो भी गलत हो गया, शरीर भी हर दूसरे दिन बीमारी आ जाती है, एक ऑपरेशन कराते हैं दूसरा आ जाता है। तो ऐसे नहीं, बाबा ने कहा वो चाबुक लगाते हो, ये कहना जैसे चाबुक लगाते हो, खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो, फिर ये पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। तो बाबा ने कहा ये अगर आप ऐसे करोगे तो ये शरीर आपका बहुत मतलब सहयोग किस तरीके से सहयोग देगा, कि मान लीजिए कोई दवाई की डोज हमने लेनी है, वो 4 की बजाय 1 में ही ठीक कर देगा। ऐसे कोई बीमारी 6 महीना चलनी है, वो 1 ही महीना चल के या 10 दिन चल के ही खत्म हो जाएगी। फिर कोई ने कहा प्रॉमिस भी करके जाते हैं फिर भी माया आ जाती है। तो बाबा ने कहा आज बाबा सारे के सारे आंसर कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे माया से घबराते क्यों, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए। भाई कोई भी माया आई, चाहे शरीर की आई, चाहे क्रोध के रूप में आई, चाहे किसी ने हमारी ग्लानि करी, किसी ने हमारी इंसल्ट करी, माया आती है। तो बाबा ने कहा घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो, कि ठीक है मुझे ये वाली शक्ति पे काम करना है, पाठ पढ़ लिया, समझ लिया मैंने। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एक रस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती है, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती है। तो माया को उस रूप में नहीं देखो, माया आ गई घबरा जाते हो, तो ये नहीं कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज आ गई है तो माया माया की परिस्थिति आ गई, नहीं नहीं, माया पाठ पढ़ाने आएगी, पाठ पढ़ लो और वो चली जाएगी। लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। तो ऐसे ही कुछ भी हो हमारे साथ, चाहे शारीरिक बीमारी या कुछ हो, ये तो हमारी अवस्था की चेकिंग है, कि अंत में जब बाबा ने कहा कि चारों तरफ से हलचल होगी तो हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, अगर हम शरीर के समय अगर हिल जाएंगे, अगर हमें लग रहा है ऐसा, तो ये जरूरी है कि फिर हम अपना पुरुषार्थ और तेज करें। ऐसे करके बाबा ने कहा हर एक को अच्छे से लो, पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है, तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा, फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। तो पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। तो माया से घबराओ नहीं। तो अब ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है माया से। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं हवा आ जाएगा, आप सबने भी माया को हवा बना दिया है। जैसे वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने में घबराती है, लेकिन आप स्वयं कमजोर हो, माया का आह्वान करते हो, नहीं तो वह आएगी नहीं। वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है, वह भी इंतजार कर रही है कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है। तो अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे? तो बाबा ने पूरा कवर कर लिया, कि जैसे डबल विदेशी तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इंडियंस के मुकाबले तो बहुत होते हैं, और बाबा के ज्ञान में आने के बाद कितने स्ट्रांग हो जाते हैं।
तो बाबा ने जैसे पूरा का पूरा बताया कि जिसको नींद ना आए, घबराहट हो, तो कैसे उसको पार करना है। तो बाबा को हमेशा साथ रखें। ब्रह्मा बाबा ने भी तो सारे वैसे ही पार करे ना, क्या नहीं आया ब्रह्मा बाबा के पास, शरीर की, यहाँ की, वहां की सारी दिक्कतें आई, तो हम भी पार कर जाएंगे। अंगद की तरह अपने आप को अंगद की तरह देखें कि मैंने अंगद की तरह पैर रख दिया है और अब निकल जाएंगे, है जी। चलिए, समय है थोड़ा बाबा को याद करते हैं। स्वयं को आत्मिक रूप में देखेंगे। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु। सुख शांति की किरणें चारों ओर पूरे शरीर में फैला रही हैं। इस शरीर को स्वस्थ कर रही हैं। मन की आंखों से स्वयं निराकार शिव परमात्मा को देखेंगे। ज्योतिर्बिंदु सत्यम शिवम सुंदर। प्यारे बाबा मेरे सच्चे सतगुरु हैं। गीता ज्ञान दाता है। बाबा से अनेकानेक किरणें, उनकी कृपा, आशीर्वाद मुझ आत्मा पर बरस रही है। इन परमात्मा किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जाती हूँ। मैं आत्मा महान हूँ, विशेष हूँ। स्वयं प्यारे बाबा के संरक्षण में। शांति के सूर्य मेरे बाबा, उनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माओं सुख शांति का दान दे रहे।
सर्वात्माएं अपने पापों से, दुखों से मुक्त हैं। विश्व में शांति व्याप्त। ओम शांति।